देखिए, जातीय जनगणना का मसला जो है, जी। हम लोग शुरू से भी बात कहते रहे हैं कि देश पैमाने पर आकलन होना चाहिए। इंडिया ने जातीय जनगणना के पक्ष में ये प्रस्ताव लेता है तो समझा जाता कि मन से आप जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। आपके कारण नहीं आ पाया, क्योंकि आपने केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण जब तक सत्ता में रहे दिया ही नहीं आप। तो ये सब अब व्यवस्था हो गई है कांग्रेस के लिए, और जैसे सत्ता में आएंगे सारी चीज भूल जाएंगे। 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद किसान अपने घर से नहीं निकलता था। जो हालात था, इन्हें निकलने देने के पीछे कौन था? जितने इनके नेता थे बाहुबली, आरजेडी के शासनकाल में नहीं जाता था लोग। इसलिए भले ही ये लोग भ्रम फैलाएं, आज भी निर्भीक होकर बिहार के लोग चहुओर घूम रहे हैं और जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग जो है वो तेज हो गई है। राहुल गांधी इसका सवाल उठाते हैं और इसमें मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने सहमति दे दी कि बिल्कुल देश भर में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश और राहुल के सुर आखिरकार चिराग पासवान क्यों बोल रहे हैं? हमारे साथ तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए जदयू से प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद। सर, ये जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर से उठ गया है कि नरेंद्र मोदी को जनगणना कराना चाहिए। चिराग पासवान भी समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का। क्या मामला चल रहा है? देखिए, जातीय जनगणना का मसला जो है, जी। हम लोग शुरू से भी बात कहते रहे हैं कि देश पैमाने पर आकलन होना चाहिए कि कौन जाति कितनी है, उसके सामाजिक और आर्थिक हालात क्या है, ताकि उसके विकास की योजनाएं बनाने में सहूलियत मिले। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, हम लोग उस समय सवाल उठाए थे जब इंडी गठबंधन की बैठक थी, और उस बैठक में एक शब्द राहुल गांधी ने समर्थन नहीं किया, बल्कि जहाँ तक मुझको याद है कि ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। अगर वाकई आप कराना चाहते थे तो उस समय अगर आप प्रस्ताव ले लिए होते कि इंडिया ने जातीय जनगणना के पक्ष में ये प्रस्ताव लेता है तो समझा जाता कि मन से आप जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। अब क्यों वो सवाल खड़ा है? अब उसी पर मैं आता हूँ। अब जब देश के हालात को देखा इन्होंने तो कांग्रेस वाले तो बहुत तेज हैं। जब देखा कि बगैर देश के पिछड़ों दलितों को प्रभाव में रखे हुए शासन में नहीं आ सकते हैं, तब यह सवाल इन्होंने उठाया। कई लोगों ने इनको समझाया कि यह मुद्दा उठना चाहिए। भाई, आपके राज को भी देखा है कि किस तरह पिछड़े दलित अन्य को प्रताड़ित हुआ करता था, अधिकार नहीं देते थे, हिस्सा नहीं देते थे। और यही कारण है कि आज पिछड़ी जातियां जो आरक्षण के मामले में केंद्रीय सेवाओं में है, आपके कारण नहीं आ पाया, क्योंकि आपने केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण जब तक सत्ता में रहे दिया ही नहीं आप। तो ये सब अब व्यवस्था हो गई है कांग्रेस के लिए, और जैसे सत्ता में आएंगे सारी चीज भूल जाएंगे। तो ये मुद्दा, क्या जदयू फिर इसके पक्षधर है कि देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? जदयू तो शुरू से पक्षधर रहा है। अभी जब मामला उठा है तब समर्थन है कि नहीं? जदयू तो पक्षधर रहा ही है शुरू से कि देश पैमाने पर जातीय जनगणना हो। तो अभी जो चिराग पासवान कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल। अब उनके बातों पर कैसे हम बोले, लेकिन वो तो कहती है हमारी पार्टी ने लगातार सवाल हम तो इनका जनगणना का पक्षधर रहे ही है। होना चाहिए जनगणना, बता रहे हैं कि हम इसके पक्षधर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरजेडी लगातार दावा कर रही है कई बातों को लेकर के, चाहे अपराध के मामले हो या फिर कई ऐसे विषय हैं, इस विषय पर लगातार हमले कर रही है। ये कहा जा रहा है कि
जदयू जो है वो नीतीश कुमार को काटी, अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ देनी चाहिए, इनकलाब नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के हालात की जानकारी नहीं है। आज भी अपराध के मामले में बिहार नियंत्रित है और जो अपराध कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारे यहाँ राजनीतिज्ञों, पुलिस अफसरों, अपराधियों का गठजोड़ नहीं है। ये आरजेडी के शासनकाल में था कि अधिकारी, पॉलिटिशियन और अपराधियों का गठजोड़ हुआ करता था। देखिए, बहुत हालात हम लोग जानते हैं। अब चले जाइए मसूरी से लेकर जहानाबाद से गया, औरंगाबाद, रोहतास, आरा, क्या हालात था लालू जी के राज में। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद किसान अपने घर से नहीं निकलता था। जो हालात था, न निकलने देने के पीछे कौन था? जितने इनके नेता थे बाहुबली, वो सारे नक्सलियों से, एमसीसी से ऐसा गहरा संबंध था कि किसानों को तबाही कर दिया। किसी का खेत जोतने पर रोक लगा दिया, किसी को फसल उत्पादन काट लिया, ये होता रहा था। अब तो ये नहीं हो रहा है। आप चले जाइए शहर में, रात में भी पटना शहर या कहीं ग्रामीण इलाकों में भी कोई पूछने वाला नहीं है। आरजेडी के शासनकाल में नहीं जाता था लोग। इसलिए भले ही ये लोग भ्रम फैलाएं, आज भी निर्भीक होकर बिहार के लोग चहुओर घूम रहे हैं और जा रहे हैं, और लड़कियां भी फ्री होके आप चले जाइए मेन ड्राइव पर 2 बजे रात तक लड़के, लड़कियां, परिवार के लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये साक्ष्य है कि बिहार में आज भी कानून का राज है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। आज हमने देखा कि 35 ऐसे नेता जदयू के जो छोड़ के चले गए आरजेडी में, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही बढ़ गई है। कई आरोप उन्होंने लगा दिए हैं। आरजेडी ने सेंधमारी कर दी है जदयू में। कौन चले गए हैं? मुझको नहीं मालूम है। क्या अलग अलग जिलों से कई नेता जो हैं वो आज आरजेडी, ये सब हवा बनाने की काम कर रहे हैं। ये सब कहीं कुछ अपने ही पार्टियों को लाकर शामिल करके ये हवा बनाते हैं। मुझको नहीं जानकारी इसमें। चलिए, देखिए, तो बातचीत हम कर रहे थे न्योरा प्रसाद यादव सर से, और जो फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा देश भर में उठा है। विपक्ष जहां एक तरफ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सवाल खड़ा कर रहा है कि हम लगातार चाहे इंडिया गठबंधन में रहे हों या फिर अब चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है, तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठना चाहिए, जातिगत जनगणना देश भर में कराना चाहिए। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। न्योरा प्रसाद यादव सर थे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।